बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल की। पीटीआई की कामयाबी के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। इत्तेहादी हुकूमत के 3 बड़ों का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। नवाज शरीफ ने कहा कि वो तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में ही नहीं थे। तीनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। जल्द ही इंतखाबात से मुताल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में हालिया ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इत्तेहादी हुकूमत के 3 बड़ों का आपस में राब्ता। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने तवक्कुआत के बरक्स इंतखाबी नताइज को अवाम का इंतकाम करार दे दिया। तीनों ने इत्तेफाक किया कि अवाम ने महंगाई खुसूसन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म और PDM सरबराह ने पंजाब और मरकज में आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की। तीनों कायदीन ने जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया। तय पाया कि इत्तेहादियों की मुशावरत से तफसीली लाए अमल इख्तियार किया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने अपना पुराना मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। कहा कि वो तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। लीगी कायद के मुताबिक इमरान खान दौर की गलत पॉलिसियों के बायस संगीन हालात में हुकूमत संभालने का ही ज़िमनी इंतखाबात में नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में भरपूर मुकाबले का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के नजरियाती ग्रुप से राब्ते किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली है। शिकस्त की वजूहात पर भी गौर किया गया। लाहौर से मोहम्मद आसिम नसीर की रिपोर्ट। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद मुस्तबिक नून के बड़ों की मॉडल टाउन में बैठक। इजलास में ज़िमनी इलेक्शन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। मुकामी रहनुमाओं की आपस में नाइत्तफाकी शिकस्त की बुनियादी वजह बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि रहनुमाओं ने हल्के में उम्मीदवारों के नामों पर खुलकर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। महंगाई, पेट्रोल की कीमत और डॉलर की उड़ान ने भी शिकस्त में अहम किरदार अदा किया। लीगी क़यादत को फौरी नए पार्टी बयानिए के लिए रायनामा हमवार करने की तजवीज़ दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि 22 जुलाई के होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। असम्बलियों से इस्तीफों का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आया, लेकिन फिलहाल इस्तीफे न देने का फैसला किया गया। आसिम नसीर, समान, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मरियम नवाज ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर वज़ीर आला मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मरियम नवाज कहती हैं मुखालिफिन को फॉरेन फंडिंग का खौफ है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन जल्द ही फैसला सुनाए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन से पहले पार्टी के लिए बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। अनथक कोशिशों पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों का मशकूर हूँ। अपनी ही 20 सीटों में से 5 हार जाने पर ज्यादा जोम में न आए। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, इलेक्शन कमीशन पर आपका अटैक वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था ये जानते हैं नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके, इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला सुनाए। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पैगाम में कहा अवाम की खिदमत का सफर जज्बे और रिवायत के मुताबिक जारी रखेंगे। उम्मीद है इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तज़हीक आमेज रवैये पर माजरत करेंगे। इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अपने खिताब में कहा कि बंद कमरों में फैसले करने वाले किसी गलत फहमी में ना रहें। अब कौम जाग चुकी है। सियासी और माशी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। कोई भी समझता है कि बंद कमरे में फैसला कर लेंगे मुल्क के मुस्तकबिल का। अब ये किसी गलत फहमी में ना रहे। लोग जाग चुके हैं। अब आप जो मर्जी कर लें। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको आप वापस नहीं आप डाल सकते। थोड़ी देर के लिए सबको आप पागल बना सकते। सारा वक्त कोई भी इंसान नहीं आया जो कि सब लोगों को पागल बना सके। और ये वाजे हो गया जिस तरह पब्लिक निकली। एक रास्ता इस कौम, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता।
हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का, बार बार ये हमें डसा है। हमें पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठता है। इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज जब हम गए थे तो $103 पे बिक रहा था तेल, आज वो 95 पे पहुंच गया। तो इनको नीचे करना चाहिए, इस वक्त भी लोगों के ऊपर कम बोझ डालना चाहिए। लेकिन माइशत तब ठीक होगी जब यहाँ सियासी स्टेबिलिटी आएगी। अपनी गलतफहमी दूर करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन PTI के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक ही अपना काम करता है और करता रहेगा। इमरान खान का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के सारे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चेयरमैन PTI के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, कोई सदाकत नहीं। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहा है और अपना काम करता रहेगा, ऐसा कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बाद PTI की कोर कमेटी का इजलास। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए असद उमर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हों, नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी जीत के बाद बन्नी गाला में बड़ी बैठक। PTI कोर कमेटी ने इंतखाबी नताइज पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। इजलास में मुबारकबाद कौम को दी गई और मिठाई कोर कमेटी अरकान को खिलाई गई। हमारे कारकुनों ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये कैंपेन चलाई। उसकी वजह यह है कि हम इक़्तिदार के लिए ये मेहनत नहीं कर रहे थे, हम ये मेहनत कर रहे थे एक मकसद के लिए। कल जमहूरियत की भी फतह हुई है पाकिस्तान में, और लोगों ने ये जो 3 महीने की परफॉर्मेंस थी इस हुकूमत की, उस पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। कोर कमेटी का पार्टी बयानिया जारहाना अंदाज से जारी रखने का फैसला। अरकान ने इमरान खान को सिंध में मुतारिक होने का मशवरा दे दिया। तय पाया चेयरमैन PTI जल्द सिंध का दौरा करेंगे। फवाद चौधरी ने जल्द इंतखाबात के लिए इत्तेहादियों की शहबाज हुकूमत के साथ बातचीत का इंदिया दे दिया। हमारे लाएअमल से ज्यादा तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का लाएअमल अहम है। शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और नून लीग को मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द इलेक्शंस का ऐलान करें और फ्रेमवर्क तय करें, बैठ के बात करें नए इलेक्शन कमीशन वगैरह के ऊपर। कोर कमेटी का पंजाब में हुकूमत बनाने का फैसला। इस हवाले से मुख्तलिफ अमूर तय करने के लिए असद उमर की सरबराही में कमेटी बनेगी। तय पाया कि शफाफ इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम जारी रखी जाएगी। वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए आसिफ जरदारी आज ही लाहौर जाएंगे। तफसील संजय साधवानी की रिपोर्ट में। पंजाब में तहरीक इंसाफ के हाथों ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त पर कराची के बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के बड़े सर जोड़ कर बैठे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। फैसला किया गया कि पार्टी क़यादत फौरी तौर पर नून लीग की क़यादत से मुलाकात करेगी और बिलावल भुट्टो मंगल को लाहौर पहुँचेंगे। आला सतह इजलास में तय पाया कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात वक्त पर और इस्लाहात के बगैर नहीं होंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे कल लाहौर में एक अहम इजलास इत्तेहादी जमातों का मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप शिरकत करेगी। पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी और इसी पार्लियामेंट से मज़ीद जो भी आईनी बेहतरी के लिए और इलेक्शन के रिफॉर्म्स के लिए जो तरामीम होनी है वो यही पार्लियामेंट करेगी। पीपल्स पार्टी के CEC का अहम इजलास पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त के बाद बुलाया गया था, जिसमें सियासी सूरत हाल का जायजा लेकर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की गई। कैमरा टीम के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। तो वज़ीर आज़म की दावत पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास कल लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत का भी इम्कान है। इसी सिलसिले में मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर। जी आसिम। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के बड़ों की ने एक बड़ा आज बैठक की और उसके बाद जो फैसले हुए, जहां पर उनमें दीगर बड़े फैसले थे कि असम्बलियों को से इस्तीफे नहीं देने, वहीं पर बड़ा फैसला ये भी हुआ कि PDM के सरबराहों को तलब किया जाएगा, उन तमाम को दावत दी जाएगी
कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है 96H मॉडल टाउन में, और जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इसी तरह पीपल्स पार्टी का आला सतही वफ्द, JUI का आला सतही वफ्द और PDM के दीगर जो अफराद थे वो तमाम उनके जो रहनुमा थे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसमें आने वाले दिनों की जो स्ट्रेटेजी है उन पर हतमी राय ली जाएगी और हतमी फैसले इंडोर्स किए जाएंगे। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने बड़ा एक और भी फैसला ये किया कि अपनी तमाम पंजाब की पार्लिमानी पार्टी उसे भी लाहौर में तलब कर लिया है कल, और उन्हें न सिर्फ उनका एक इजलास होगा बल्कि उन तमाम को 22 जुलाई तक एक ही जगह पर ठहराया जाएगा। उसके अलावा जिन लोगों से राब्ते करने हैं उसके ऊपर भी तमाम स्ट्रेटेजी कल तय की जाएगी। शेख रशीद कहते हैं कि कल के शफाफ इलेक्शन से इस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली। शहबाज शरीफ अब CDA के वजीर आजम रह गए हैं। इसी हफ्ते कौमी असम्बली तोड़कर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन का ऐलान करें। कल के बावकार इलेक्शन से, गैर जानबदार, शफाफ और साफ इलेक्शन से अवाम में खुशी की लहर गई है, और अवाम की खुशी इसी में थी कि इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे। लाहौर के दिल से 3 जगह बल्ले ने आपको मारा, 4 सीटों में। खत्म, केस खत्म, पैसा हजम। नून लीग दफन कर दिया आसिफ जरदारी और सब ने। लक्ष्मी चौक में मौलाना फजल रहमान आके कुल पड़ाए कल, और ये टेलर चला, ये लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है अभी। कल के इलेक्शन से एस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली है। शहबाज शरीफ अब CDA का वजीर आजम रह गया। ये बाराकऊ से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर रवात से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर तरनोल से आगे जाएगा तो खत्म है। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं, असम्बली तोड़ के इमिग्रेशन के दफ्तर में जाएं, वहाँ ये असम्बलियां तोड़ें। अब आम इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बैठे आपस में, एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 22 जुलाई के इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे, सारे ऑप्शंस खुले हैं, हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं। वो प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या काफ लीग के 10 वोट इकट्ठे जाएंगे या आधे आधे जाएंगे? ये आपको वक्त बताएगा कि वोट कहाँ जाएंगे। मरकज़ वाला फैसला जो था ना चौधरी शुजात का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। चौधरी सालिक ने और तारिक बशीर चीमा ने, उन्होंने आपकी हुकूमत को वोट किया और 2 दूसरे वोट दूसरी तरफ चले गए। शुजात साहब ने दोनों को इजाज़त दी। पंजाब में अगर वही असूल कार फरमा हुआ तो वो 5-5 बनता है। इसी तरीके से PTI के अंदर अगर कुछ लोग रिज़ाइन कर देते हैं जो जहांगीर तरीन या अलीम खान के इन्फ्लुएंस में हो, तो फिर ये एक, मैं कहूँगा, क्योस लंबा हो जाएगा। हल नहीं मिलेगा लेकिन क्योस लंबा हो जाएगा, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। सियासत है ना, वक्त बताएगा। तो आप उन ऑप्शन पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम हर ऑप्शन पे काम करेंगे। अभी आप हुकूमत मरकज़ में बरकरार रखेंगे या अर्ली इलेक्शन में जाएंगे? इंशाल्लाह नहीं, अर्ली इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। सितंबर अक्टूबर तक तो आप रहेंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे? नहीं जी, हम अगस्त 17 2023 तक रहेंगे इंशाल्लाह। साबिक़ वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में जीत इमरान खान के बयानिए की तायीद है, सबसे पहले अपना वज़ीर आला नामजद करेंगे और 22 जुलाई का इंतखाब तो एक तरफा होगा। इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसकी तायीद की है। ये नून लीग पर अदम एतमाद भी है। इखलाकी जवाज़ नहीं है उनके पास। उनकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद होकर रहेगी, उससे इस्लामाबाद से बाहर उनकी हुकूमत है ही। पहले तो अपने वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे और उसके बाद जो भी क़यादत फैसला करेगी। आज भी करने का इम्कान है नहीं। ज़िमनी इलेक्शन के बाद पंजाब में नंबर गेम एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया है। 15 सीटों पर कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ 178 नशिस्तों के साथ सबसे ऊपर आ गई है। काफ लीग की 10 नशिस्तें मिला लें तो ये इत्तेहाद 188 सीटों के साथ सरे फहरिस्त है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून पर नजर डालें तो ज़िमनी इलेक्शन में 4 नशिस्तें जीतकर 166 सीटें हो गई हैं। आज़ाद अरकान समेत पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की नशिस्तें मिलाकर हमजा इत्तेहाद की मजमूई तादाद 178 बनती है। नून लीग के जलील अहमद शरखपुरी और फैसल अहमद नियाजी ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही अपनी नशिस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद काशिफ जाली डिग्री की वजह से डिसीट हो चुके हैं, जबकि चौधरी निसार भी अब तक गैर फाल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन PTI के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करता रहेगा।
और फॉरेन फंडिंग का फैसला आज तक क्यों नहीं आया? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, हम मुल्क चलाएं या इमरान खान के खिलाफ मुकदमात करें, हमारी तरजीह मुल्क को इस्तेहकाम देना है। और यहाँ पर अफसोसनाक खबर शामिल करें सादिकाबाद से, जहाँ बारातियों की 2 कश्तियाँ उलट गईं, 20 लाशें निकाल ली गईं, 90 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी है। अब्दुल कद्दूस रिपोर्ट कर रहे हैं। सोलंगी कबीले के लोग दरिया पार से दुल्हन लाने के लिए 2 कश्तियों में सवार हुए थे। 150 से भी ज्यादा अफराद को कश्तियों पर सवार किया गया। खुशी के शादियाने बजाती बारात में अचानक उस वक्त मौत आ धमकी जब माचका घाट के करीब कश्तियां तवाजुन खो बैठी। दुल्हा तैराक था, जान बचाने में कामयाब हुआ तो रिश्तेदारों की जानें बचाने लगा। मकामी लोग और मल्लाह 40 से ज्यादा अफराद को बचाने में कामयाब हुए, मगर इस दौरान बाकी गहरे पानियों में डूब चुके थे। कुड्डू बैराज से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर इस मकाम तक पहुंचने में इमदादी टीमों को भी घंटों की ताखीर हुई। उनके आने के बाद दीगर अफराद को जिंदा निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। और अभी आपको बताएं, कराची के खुले नालों ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवार फैमिली शादमान टाउन नाले में जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार और उसकी एक बेटी को रेस्क्यू कर लिया गया, मगर माँ बेटा जाँ बाहक हो गए। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस मोहल्ले में किसी और का डूबेगा। ये 2 माह का अजलान है जो इतवार की रात वालिदैन के साथ इसी मोटरसाइकिल पर मौजूद था, जो शादमान की सड़क के साथ बहने वाले खूनी नाले में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने अजलान के वालिद दानिश और 2 साला बेटी जोया को तो काले पानी से बरवक्त निकाल लिया, मगर समन और 2 माह के अजलान को निकालने में देर हो गई। समन की लाश तो 2 घंटे बाद निकाल ली गई, मगर 2 माह के अजलान की लाश अब तक नहीं मिल सकी है और इंतजामिया ने सर्च ऑपरेशन भी तर्क कर दिया है। जो कुछ भी है बच्चे को निकाला जाए। जो गड्ढा हुआ था उन्होंने ऊपर स्लेब डाल दिया उसमें। अपने बेटे और बीवी से महरूम होने वाला दानिश बारिश के पानी की वजह से शादमान का खुला नाला नहीं देख सका था। दानिश की तो पूरी फैमिली थी, ये बच्ची थी, दानिश था और समन थी उसका बेटा था। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 साला अजलान और उसकी मां समन की तरह शादमान के पानी में डूबने वालों की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर फिर भी शादमान नाले के पास रहने वालों की कोई हुकूमती शख्सियत और इदारा नहीं सुनता। हुकूमत का हर बंदा आएगा, शक्ल दिखाएगा और गायब हो जाएगा। हम यहाँ मौजूद हैं, काम हमने कोई नहीं करना, लेकिन हम मौजूद यहाँ पे हैं, तो सरकार ऐसे मौजूद होने से फायदा। हर बारिश के बाद शादमान डूबता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी पहुंचते हैं और डिप्टी कमिश्नर भी पानी निकालने के दावे करते हैं और अगले हादसे के लिए नाले को इसी तरह खुला छोड़कर चले जाते हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची वाले कहाँ जाएं, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं? शादमान नाले में गिरकर मां बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान आपदीदा हो गए। मेहरबानी करके नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस मोहल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते आपसे। जब रात को मैं वहां पर था, उस बाप ने कहा ना कि मेरा बच्चा तो डूब गया है, हाफिज साहब दूसरों के बच्चे बचा लें आप। मैं कहां से बचाऊं यार। खुदा के लिए होश के नाखुन लो यार, ठीक करो इस सब चीजों को। जरा जरा सी चीजों के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। नाला बनाना क्या होता है यार, नाले की सफाई क्या चीज होती है। अल्लाह के बंदो, तुम इस नाले के साथ 4 सड़िये नहीं गाड़ सकते हो। इस तरह से इंसानी जानों से खेल रहे हो।
किसके ऊपर ये मुकदमा होगा मुझे बताएं। वजीर आला पे होगा, वजीर बल्दियात पे होगा, ये गैर कानूनी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर पर होगा, डीसी पर होगा? किसके हाथ पे हम अपना ये लहू तलाश करें? हमारे बच्चे इसी तरह डूबते रहेंगे। और ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चला रहा है, कोई पलट के नहीं देखता यहाँ पे। आप सोचे, रोज पीपल्स पार्टी और मुर्तजा वहाब साहब ये फरमाते हैं कि हमने नाले साफ कर दिए, पानी निकल गया, यहाँ से निकल गया, वहां से निकल गया। क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों इस शहर को बर्बाद कर रहे हो? आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। आप इमेजिन करें, सबके साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है, और उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो इस शहर से भर भर कर मैंडेट लेते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, लेकिन कराची को पलट के देखते नहीं है। उधर लाहौर में नामालूम अफराद ने घर की छत पर सोए मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने देरीना अदावत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। मियां बीवी के कत्ल की लर्जा खेज वारदात बागबानपुरा में हुई। मुलजिम रात के पिछले पहर बैरूनी दीवार पर सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे और फायरिंग कर दी। मुलजिमों ने कमसिन बच्चों के सामने सोए हुए फराह और उसके शौहर शहजाद पर गोलियां चलाईं। मकतूला फराह और शहजाद के 4 बच्चे हैं। गुस्सा का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरे भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं कौन था जो आके उसको कत्ल कर गया। जब फायरिंग खत्म हुई है तब हम बाहर निकले तो ऊपर देखा तो इसकी मम्मा जो है वो मौके पे ही खत्म हो गई। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन ने कुछ अर्सा कबल करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कराया था। जल्द कातिलों का सुराग लगा लिया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कोहाट के ट्राइबल सब डिवीजन दर्रा आदम खेल में पिकनिक के लिए जाने वाले दोस्तों में तकरार हो गई। इसी दौरान एक साथी ने फायरिंग करके 3 दोस्तों को कत्ल कर दिया। मुलजिम को मकतूलीन के अहले खाना ने पकड़कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक 4 दोस्त बुलंद पहाड़ी पर 2 रोज कबल पिकनिक मनाने गए थे। एक दोस्त रात के वक्त कहीं जाने लगा तो दूसरों ने जाने से मना किया। इसी दौरान तकरार पर दोस्त ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 साथी मौके पर ही दम तोड़ गए। मुलजिम वसीम फरार हो गया था, जिसे मकतूलीन के अहले खाना ने ढूंढने के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस की जानिब से इस वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने MQM के सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रुकवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध ने सवाल उठाया कि आधे सूबे में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके, क्या दूसरा मरहला अलग कानून के तहत होगा? जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन से सिंध में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रोकने के लिए हुक्म इम्तना की इस्तदा कर दी। सूबे में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने भी मरकज में अहम इत्तेहादी की हमनवाई कर दी। MQM के वकील फरोग नसीम ने दलाइल में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा तैसा बल्दियाती इंतखाब कराएं। बुनियादी ढांचे की कानूनी इस्लाह के लिए हम और सिंध हुकूमत एक पेज पर हैं। कमीशन को इतराज नहीं होना चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, आधे सिंध में तो बल्दियाती इलेक्शन हो चुका, इनका क्या कसूर है? फरोग नसीम ने जवाब दिया, आधा इलेक्शन एक कानून और दूसरा मरला दूसरे कानून के तहत हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कमीशन को बताया कि नए बल्दियाती कानून पर इत्तेफाक हो चुका, सिलेक्ट कमेटी इसे मंजूर करे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने MQM की हिमायत करते हुए कहा कि हम बल्दियाती कानून में तब्दीली पर तैयार हैं, ताहम हल्का बंदी सिलेक्ट कमेटी का मैंडेट नहीं। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया, 2 माह बाद आप कहेंगे कि अभी तो हमने कानून साजी मुकम्मल ही नहीं की। इस पर सूबाई वजीर इत्तलात बोले, कानून साजी 45 दिन में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कराची के ये हालात भी देखिए। न्यू कराची का सेक्टर 5B, यहाँ गंदगी का राज है। गलियां पानी पानी है। मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, इसके सामने भी कीचड़ है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इलाका मकीनों ने बल्दियाती इलेक्शन में किसी को भी वोट न देने का फैसला किया है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। गंदगी से भरी हुई और कीचड़ से लथपथ इन सड़कों ने न्यू कराची सेक्टर 5E के रिहायशी इलाके को कचरा कुंडी बना रखा है। इलाके में साल भर यही मंजर रहता है, लेकिन बारिशों के सीजन में तो गली मोहल्लों और पार्क से गुजरना तक मुश्किल हो जाता है। सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि इलाका मकीनों के लिए गंदगी से गुजरे बगैर मस्जिद तक जाना भी मुमकिन नहीं रहा। ये 12 महीने का हो गया सर। यहाँ पर जो है इमाम बारगाह हुसैनी भी बना हुआ है, सिद्दीक अकबर मस्जिद भी है। ये तमाम रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पर मस्जिद के मसाजिद के जाने के लिए जो तमाम नमाजियों को परेशानी है। अभी अय्याम मुहर्रम शुरू होने वाले हैं, उसके हवाले से भी यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है।
यहाँ पर कुछ सफाई का इंतजाम ही नहीं। जो भी यहाँ के अहदेदार हैं वो आते हैं, खाली देख के चले जाते हैं, तस्वीरें बनवा के, हाँ जी हमने ये करना है। दुनिया कहती है बारिशों के लिए अल्लाह तू बारिश दे, हम ये कहते हैं परवरदिगार बारिश ना दे ताकि हमारा इलाका ना डूब जाए। न्यू कराची सेक्टर 5E के रिहायशी सूरत हाल से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में किसी भी जमात को वोट न देने की ठान ली है। बहुत परेशानी हो रही है, यकीन करें आप, घर के अंदर भी हम गाड़ी लेके आते पूरा गटर का पानी, गलियों के अंदर सब जगह पे पानी पानी, गाड़ी पूरा नापाक, घर भी नापाक हुआ हमारा, यकीन करें आप, गटर के अंदर से जो है गाड़ियाँ जा रही है हमारी। बहुत अब तो नहीं, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है ईमानदार बंदा। कितनी दलदल है, बच्चे भी खेलते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, कितनी गंदगी है हर जगह पर। ये सारे बस वोट के लिए खड़े हो जाएंगे, हमें वोट दे दो। न्यू कराची के दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है, जहाँ बारिश के बाद सफाई न होने से कचरा जमा है और ताफुन उठ रहा है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिंध में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कई इलाकों में पानी जमा हो गया। टंडो हलायार और मीरपुर खास में सड़कें और गलियों में पानी खड़ा है। खैरपुर में बारिश का पानी सिविल अस्पताल में दाखिल, इमरजेंसी गेट समेत अमराज़े कल्ब के वार्ड के बाहर पानी खड़ा होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। खैरपुर में खजूर के बागात में बारिश का पानी जमा होने से बागबानों को करोड़ों का नुकसान हो गया। सांगड़ में बारिश हुए 3 रोज गुजर गए लेकिन पानी ना निकाला जा सका। एलिमेंट्री कॉलेज में पानी की वजह से ट्रेनिंग के लिए आने वाले PhD उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना। कॉलेज के दाखिली रास्ते पर पानी से गुजरने के लिए फर्नीचर रख दिया गया। तेज बारिश के बाइस इनके तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का रास्ता मुनक़ता हो गया। अशिया खुरनोश की किल्लत, मुतासरा इलाकों से इंतजामिया गायब। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले और काछू में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। दर्जन से जायद देहात पानी में घिरे हुए हैं। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में खतरनाक करार देकर खाली कराई गई 5 मंजिला इमारत गिर गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। करीमाबाद से ज़ियाउद्दीन अस्पताल जाने वाले रोड के दरमियान मूसा कॉलोनी में तामीर की गई 5 मंजिला इमारत अचानक मलबे का ढेर बन गई। इस इमारत को कुछ रोज पहले ही रिहाइश के लिए खतरनाक करार दिया गया था। इमारत जमी बोस हुई तो मलबा सड़क पर मौजूद गाड़ियों और करीबी इमारत पर गिरा, लेकिन इमारत खाली होने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाका मकीनों के मुताबिक 5 मंजिला इमारत 60 गज के प्लॉट पर बनाई गई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर मकसूद कुरैशी ने बताया कि इमारत को गुज़िश्ता रोज खाली करा लिया गया था। ये बिल्डिंग जो है जो एग्जिस्ट करती है, ये सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के अंडर में आती है। हमने फिर भी बीइंग SBCA इसको कल रात ही खाली करवा लिया था, जिसकी वजह से माशा यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये हम इसका नक्शा पास करते हैं, अनप्लान्ड कच्ची आबादी है, तो बिल्डिंग कंट्रोल की डिमांड में नहीं आती है ये जगह। सिर्फ यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल का अमला यहाँ पर मौजूद है और DC एडमिनिस्ट्रेशन सारी यहाँ मौजूद है और सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के लोग यहाँ मौजूद नहीं है। 13 जुलाई को लियारी खड्डा मार्केट नयाबाद रोड पर भी एक मखदूश इमारत जमी बोस हो गई थी, जिसके मलबे तले दबकर रिक्शा ड्राइवर जाम भाग हुआ था। SBCA ने इस इमारत को भी खतरनाक करार देकर खाली करा लिया था। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली हफीज के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी डॉलर एक बार फिर बेकाबू हो गया है। इंटरबैंक में 4.25 रुपए महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 215 रुपए 20 पैसे पर पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट में 700 से ज्यादा पॉइंट्स कम हो चुके हैं। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी मार्केट में हलचल मचा दी है। करेंसी मार्केट में कारोबार का आगाज होते ही डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 5 रुपए 5 पैसे तक महंगा हुआ। पीर को डॉलर 4.25 रुपए महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 215 रुपए 20 पैसे तक जा पहुंचा। जनरल सेक्रेटरी ECAP जफर पराचा कहते हैं कि सट्टेबाजी हो रही है, रुपए की बेकदरी का कोई नोटिस नहीं लिया गया। मैं यही समझता हूँ कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है IMF के साथ, जिसकी वजह से हुकूमत इसको ऊपर लेके जा रही है। सियासी बेयकीनी का मनफी असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी की लपेट में रही। 100 इंडेक्स 707 पॉइंट्स कमी के साथ 41,367 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। वाइल्ड लाइफ सिंध की गफलत की वजह से एक बार फिर नायाब नस्ल की 12 नाबीना डॉल्फिन रास्ता भटक गई हैं। 5 को रेस्क्यू कर लिया गया है, मगर दीगर की तलाश जारी है जो मुख्तलिफ नहरों में जा चुकी हैं। साहिल जोगी की रिपोर्ट।
ये भाग दौड़ और मारा मारी ना मची होती अगर सिंध वाइल्ड लाइफ के हुक्काम नायाब नस्ल की डॉल्फिन्स को दरियाए सिंध तक ही महदूद रखते। दर्जन भर नाबीना डॉल्फिन्स, जिनमें से मुतादिद हामला थीं, रास्ता भटक कर मुख्तलिफ कैनालों में गईं तो वाइल्ड लाइफ की दौड़े लग गईं। 5 डॉल्फिन रेस्क्यू कर ली हैं। वैसे तकरीबन 2 राइस कैनाल में हैं जो लाड़काना डिवीज़न में हैं, और 3 बता रहे हैं कि जैकबाद की तरफ भी जो हैं वो भी बाहर निकली हुई हैं। शहरियों का कहना है कि हुक्काम दरिया सिंध में डॉल्फिन्स को उनकी हुदूद में तहफ़्फ़ुज़ दें तो नायाब नस्ल की डॉल्फिन्स को खतरात लाहक ना हों। जैकबाबाद, लाड़काना और रोहड़ी कैनालों में दिगर 7 डॉल्फिन्स की तलाश जारी है, जबकि रेस्क्यू की जाने वाली 5 को दोबारा दरिया सिंध में छोड़ दिया गया है। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। और अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज अगर मरकज़ में और सूबे में PMLN की हुकूमत थी तो फ्री और फेयर इलेक्शन हुए, ऐसे इलेक्शन कि जिनके ऊपर जो है वो किसी एक जगह से भी जो है वो ना कोई नक्शे अमन की, ना इंतज़ामिया की जानबदारी की, ना किसी जगह पे इलेक्शन के अमले की कोई जो है वो रूल्स के ख़िलाफ़ बात करने की, ना इलेक्शन के अमले के अगवा होने की, ना इलेक्शन के अमले के जो है वो जाली वोट कास्ट करवाने की जो है वो कोई ख़बर तक नहीं। और उसके बावजूद जो है तुम ये कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने धांधली की है, और ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी ज़ात को तुमने अपनी घटिया जहनीत और अपनी जो है वो बेशर्मी का जो है वो निशाना बनाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इमरान ख़ान की इस मुहिम जोई की भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है, और उसे ये वार्न करती है कि तुम जो अदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करके और धौंस और धांधली से जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते हो, ये हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और सियासी क़यादत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत, उसके सियासी वर्कर्स, हम किसी तौर पे तुम्हें ये इजाज़त नहीं देंगे कि तुम अदारों के सरबराहों का, ऐसे अदारों के सरबराह जो ख़ुद अपने तौर पे जो है वो कोई सियासत ना करते हैं, ना कर सकते हैं, ना उनका मैंडेट है, ना वो इस तरह की गुफ्तगू का जो है वो जवाब देने की जो है वो पोजीशन में होते हैं, उनके ख़िलाफ़ तुम इस किस्म की घटिया हर्षासराई करके, इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करके तुम उनको जो है वो ज़ेरे बार करना चाहते हो। तुम्हें इस घटियापन की और ऐसी हरकत की कत्तन जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी, और भरपूर तरीके से जो है वो हम इसका जवाब देंगे। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान, जिनकी इंटेग्रिटी, जिनकी ऑनेस्टी जो है अबव बोर्ड है, जिनके ऊपर पूरी कौम को एतमाद है, हम पूरी तरह से जो है वो उनके साथ खड़े हैं। और इसके बावजूद हम उनके ऊपर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन जो है वो लूज़ किया है। आज तक होता तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम वो लगाते हैं जो इलेक्शन जो है वो लूज़ करते, जो जीत जाता है वो तो को बात हो भी तो नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसा जो है वो पागल शख्स जो है ये इस कौम के जो है वो पल्ले पड़ा है कि ये कह रहा है, जीत के भी कह रहा है कि जी मेरे साथ धांधली हुई है। उसके मकसद और भी हो सकता है। फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फ़ैसला जब से महफूज हुआ है तो हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को ज़ेरे बार और धौंस में लाने के लिए जो है वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करता है। इसी तरह से और गुफ्तगू आज इसने बड़ी बेमानी और आवारा किस्म की इसने गुफ्तगू की है। कहता है कि जी मिस डिक्लेरेशन है जी शरीफ फैमिली की या PMLN की जो दूसरी क़यादत है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मिस डिक्लेयर किया, अपने एसेट्स को मिस डिक्लेयर किया। भी आप बताएं, फ़राग गोगी की जो जायदाद का आज से 15 दिन पहले मैंने और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा इंतकाल, बाकायदा रजिस्ट्रियाँ जो है वो हमने सबूत पेश किया था। वो फ़राग गोगी के आप जवाब क्यों नहीं देते? आप
वो जो एक 458 कनाल अराजी का 5 अरब रुपया रिश्वत वसूल करके इस कौम के 50 अरब रुपए हड़प करवाने जो है वो गबन करवाने का जो तुमने एक शेमफुल एक्ट किया है, उसका क्यों जवाब नहीं देते? वो अल कादर ट्रस्ट जो है, जो उस ज़मीन का मालिक है, उसके ऊपर क्या तुम्हारे और तुम्हारी अहलिया मोहतरमा के दस्तखत नहीं है? लोगों को तुम कहते हो कि जी उनके वो अपनी औरंगजेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा इंतकाल, बाकायदा रजिस्ट्रियाँ जो है वो हमने सबूत पेश किया था। वो फरा गोगी के जवाब क्यों नहीं देते आप? वो जो एक 458 कनाल अराजी का 5 अरब रुपया रिश्वत वसूल करके इस कौम के 50 अरब रुपए हड़प करवाने जो है वो ना करें, क्योंकि इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो पूरे मुल्क की सियासत को जो है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।